हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अकरम अंसारी एक बार फिर आपके साथ में। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक एंड टर्मिनेशन का भी आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा, तो आज हम एंड टर्मिनेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये केबल है 33 kV 3 कोर 120 स्क्वायर mm की, और ये हमारे IDT इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर से आ रही है, और इसको हम यहाँ पे एंड टर्मिनेशन बनाने जा रहे हैं। अब दूसरी केबल इसकी जो आ रही है वो हमारे दूसरे ब्लॉक से आ रही है। तो ये दोनों 120 की हैं, 3 कोर 120 की। और आप ये देख रहे हैं, ये केबल रेडी है, हमारी पैनल के अंदर एंट्री हो चुकी है। अब इसका हम मेज़रमेंट करेंगे, फिर उसके बाद इसका जैसे किट में डिस्क्रिप्शन और इसके लिए एक मैनुअल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, इसका एंड टर्मिनेशन बनाएंगे। तो हमारे साथ फिर से हमारे जॉइंटर मिस्टर राजू हैं, जो कि सेल पैक से स्पेशलिस्ट जॉइंटर हैं, सर्टिफाइड हैं। और अभी अपना इसका इंसुलेशन कटिंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। अभी सबसे पहले क्या है, ये केबल यहाँ पे ले करी है हमने 2 दिन पहले, और इसमें यहाँ पे वेदर कंडीशन आप देख रहे होगे पीछे। और ये अभी जनवरी का मंथ है, यूपी की सिटी है बांदा। तो यहाँ पे बहुत टेम्परेचर डाउन है, इसलिए हम इसका 500 to 700 mm लगभग एक आगे से कट कर देंगे लेंथ को, जिससे इसमें अगर मॉइस्चर गया है तो वो मॉइस्चर वाला एरिया हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये भी पहले हम केबल को कट करना स्टार्ट किया है राजू जी ने, और आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी सेल पैक की 3 कोर 120 स्क्वायर mm का एंड टर्मिनेशन किट है। और इस किट के साथ में हमें क्या क्या सामान निकलता है, इसके साथ में एक्सेसरीज़ क्या क्या होती है, उसकी ये पूरी एक लिस्ट होती है हमारे साथ, पैकिंग लिस्ट, जिसे हम चेक करते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं कि ये मटेरियल जिस इसका जो दिया हुआ है डिटेल, उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, फिर आगे का अपना काम शुरू करना है। तो मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, मैंने ऑर्डर में ऑलरेडी पहले से ही लगा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है नॉन स्ट्रैकिंग रेड ट्यूबिंग, तो ये नंबर 1 पे रखी है इस साइड से। नंबर 2 पे हमारा लिखा हुआ है नॉन स्ट्रैकिंग रेड ट्यूबिंग, लिए हमारे लक के लिए सील होती है, ये रखी हुई है। फिर स्ट्रेस कंट्रोल रबिंग होती है, ट्यूबिंग होती है, ये हमारी ब्लैक पे है। फिर हमारा जो है स्प्रेड कैप होता है, ये देखिए स्प्रेड कैप है, स्प्रेडर कैप, तो ये हमारा ये रखा हुआ है, इसे ब्रेकआउट भी बोलते हैं हमारे जॉइंटर्स। उसके बाद में फिर हमारी डिस्क्स हैं, तो हमने डिस्क रख रखी हैं। फिर उसके साथ साथ हमारी जो मैस्टिक टेप होते हैं स्टेयर्स ग्रेडिंग के लिए, रेड मैस्टिक और ब्लैक मैस्टिक, ये हमने रखा हुआ है। फिर टिन कॉपर ब्रेड जो होती है, जिसमें हमें ये अर्थिंग करनी होती है, यहाँ पे रखी हुई है। इसके साथ साथ हमें इसमें इसका कैप मिलता है, सपोर्टिंग रिंग जो होता है, होस क्लिप होता है, उसके साथ में फिर इसके एल्युमिनियम लग होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक ये हमारी किट होती है, इस चीज़ से हम अपना जो भी ये किट करते हैं, उसमें हमें रेगमाल का यानी कि सैंड पेपर का यूज़ करना पड़ता है उसके लिए, वो पूरी किट होती है। और कहाँ पे हमें उसको टाई करना है, क्या चीज़ करनी है, उसके हमें इसमें हमारा क्लीनर भी रहता है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे अब हम इसमें एक ये चीज़ और भी देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, तो एक बुक भी रहती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अगर कोई फ़र्स्ट टाइम करने जा रहा है या फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उसके थ्रू भी हम उसको डिटेल में देख सकते हैं। अब ये आप देखेंगे, ये इंस्ट्रक्शन बुक है इसकी। अब सबसे पहले ये फर्स्ट पेज पे हम आते हैं, तो इसमें आपको ड्राइंग देख के भी समझ में आ रहा होगा ये किस शेप में हमें बनाना है, और इसके स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा कवर किया हुआ है। जैसे सबसे ऊपर ये देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग केवी के लिए क्या क्या साइजेस हमें लेने होते हैं। तो फिलहाल अभी हम 33 केवी पे काम कर रहे हैं, तो इसमें मेज़रमेंट हमारा 800 mm है। तो राजू जी आप मेज़र करके बताइए इसको जी, 800 mm दिखाइए। जैसे कि आपकी इंस्ट्रक्शन बुक में ये देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे 800 mm है। तो 800 mm हमें इस स्लीव को जो हमारी ये इंसुलेशन है, इसको अनस्लीव करना है, यानी कि इंसुलेशन को निकालना है। और सेकंड जो हमारा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना होता है। उसके साथ साथ इसमें ऐसे करके देखेंगे, तो इंसुलेशन निकालने के बाद में हमको ये आउटर शीट है, जो आउटर शीट है हमारी होती है, जिसको अभी हम निकालेंगे।
और उसके बाद फिर हमें 50 mm इसको छोड़ना पड़ेगा, जिसमें हम इसमें सैंड पेपर से रब करेंगे, जो इस साइड इन्होंने अभी कर भी लिया है मीनवाइल। और साथ ही साथ फिर हमें आर्मर को भी 80 mm निकाल के रखना है, और जिस पे हमारा ये रिंग आता है। और उसके बाद में हमें इनर शीट के लिए 10 mm का स्पेस दे के रखना होता है। फिर ये हमारा आगे का बाकी प्रोसेस 800 mm का रहता है। तो अब हम इंस्ट्रक्शन बुक को साइड में रख देते हैं और आगे अपना प्रैक्टिस जो हमारी है टर्मिनेशन बनाने की, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है राजू जी, आप अपना काम स्टार्ट करिए और आप बताते जाइएगा आप अभी कैसे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न भी बताइएगा। तो आपने सबसे पहले हीट करना शुरू करा है, तो मुझे तो पता है कि आप हीट क्यों कर रहे हैं, मगर मेरी ऑडियंस जो मेरे साथी हैं उनको आप बताइए कि आप हीट क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली दो चीज़ें हैं, एक तो अपना जो आउटर जैकेट है बहुत हार्ड है, तो चाकू से कटेगी नहीं, राइट, इससे सॉफ्ट हो जाएगी। राइट। तो इनका कहना है कि जो हमारी ये ऊपर की शीट है, इंसुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और मॉइस्चर अभी हमारा जो वेदर है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और केबल में भी मॉइस्चर होगा। तो जैसे भी हमने आगे का पार्ट इसका कट कर दिया, उसके बाद भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हीट कर रहे हैं ताकि जो ऊपर मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। दूसरा, ये थोड़ा हीट करने से सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने से हम इसका इंसुलेशन जो है ईज़िली नाइफ़ के थ्रू कट करके निकाल सकते हैं। तो ये दो पर्पज़ होते हैं इसको करने के। चलिए देखिए, अब राजू जी अपना कटर निकालेंगे, जिससे इसको ये नाइफ़ है, ये देखिए इस तरीके से इन्होंने इस पर कट लगा दिया है और अब ये इसको निकालेंगे। देखिए ये इसकी इंसुलेशन को, अपर शीट को हमने निकाल दिया है, इसको केबल से भी बाहर कर दिया है। अब ये हमारा आर्मर निकला है। बताओ, अच्छा आप इसमें ये एक छोटा सा देखिए गौर से, इन्होंने क्या किया है, इसमें पहले ही इस आर्मर पे इन्होंने कट कर दिया है, यानी कि हल्का मार कर दिया है, ज़्यादा नहीं मारना है, जिससे आपके अंदर की इंसुलेशंस और जो इसमें लेयर्स रहती हैं वो डैमेज हो। अब बाद में इसको इस तरीके से जिगजैग करके निकाल देते हैं, तो आसानी से जहाँ से आपने कट का मार्क किया हुआ है वहाँ से ये टूट जाता है। देखिए ये पूरी तरीके से आर्मर निकल गया है और अब हम इसकी सेकंड लेयर, जो टॉप से सेकंड लेयर है, यानी कि आर्मर के बाद सेकंड लेयर, उसको अब हम निकाल रहे हैं। ये नाइफ़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और इसके साथ ही साथ ये थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में इसको काम करना चाहिए। तो काम करते टाइम आप इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए कि इसका डायरेक्शन किस साइड है, इससे आपको स्लिप होने पे या ये काम करते टाइम आपको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। अब जैसे देखिए उसमें दिखाया हुआ था मैनुअल इंस्ट्रक्शन में, इसको हमने छोड़ना था, तो अभी हमने इसको छोड़ दिया इतना में। ये अब इसके बाद में एक पेपर लेयर रहती है, ये भी एक केबल की इंसुलेशन लेयर है, बेडिंग के लिए यूज़ होती है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको भी अब हम निकाल रहे हैं। अभी ये हमने फोम वाली जो हमारी पेपर की कवरिंग लेयर थी उसको हटा दिया। अब ये हमारी पैकिंग लेयर है, इसको बीच में गैप को फिल करने के लिए दिया जाता है। अब इसको काटेंगे, तो शुरू कीजिए काटना। यहाँ पे बड़े संभाल के आरी चलानी है। हाँ, इसका आप डिटेल में बता दीजिए, इसका रीज़न क्या है। आरी लीड पे ना लगे। बिल्कुल। हाँ, अगर आरी नहीं चला सकते तो किसी चाकू से या किसी से भी कट सकता है। तो जैसे हमारे स्पेशलिस्ट राजू जी का कहना है कि ये जो हम पैकिंग लेयर्स निकाल रहे हैं इसकी, उसको बहुत केयरफुली करना है ताकि ये लीड जो है हमारी उस पर नहीं लगना चाहिए, वो नहीं कट होना चाहिए। और इसको बहुत केयरफुली करें। अगर आपको हेक्सा से करना आता है तो हेक्सा यूज़ करिए, अदरवाइज़ कोई चाकू से करिए या कोई और आपके पास कटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उससे आप इस्तेमाल कीजिए। ये देखो, इस तरीके से केयरफुली आपको करना है।
देखिए अभी हम ये वाली स्टेप पे पहुंच गए हैं कि बस हमें इसका जो है ये सेपरेटर डालना है। और इससे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो हमारी कॉपर शीट है, कॉपर टेप है, इसको हमें मेज़रमेंट करना होता है और इसको इस पर टेप लगाना पड़ता है ताकि ये इससे ज़्यादा नीचे ना आए। तो जैसे आप देखेंगे इसमें 200 mm दे रखा है और ये हमारे जॉइंटर्स जितने भी रहते हैं उनको सब पता रहता है कितने kV पे वो कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो इंस्ट्रक्शंस में देख के हम बात कर रहे हैं। तो ये 200 mm है। अभी आप मेज़र करके दिखाइए। ये इन्होंने मेज़र कर लिया है 200 mm, इन्होंने टेपिंग कर दी है। और अब ये इसके बाद आगे तीनों का मेज़र करके उसका वहाँ से कट कर देंगे ये कॉपर टेप को। ये देखिए इसको इस तरीके से निकाल दिया और टेप इसलिए लगा देते हैं ताकि ये आगे और लूज़ ना हो जाए। ये कॉपर टेप को निकाल दिया गया है। सेकंड फेस का भी कॉपर टेप निकाल रहे हैं। ये भी निकल गया हमारा। और अब आप देख रहे होंगे ये फेस कोडिंग आ गया है। बट आपने जब भी टर्मिनेशन या एंड टर्मिनेशन कुछ भी करना है, थ्रो जॉइंट करना है, तो हमेशा फेस सीक्वेंस को पहले ही चेक कर लेना है। हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं क्योंकि एक साइड हमारा एंड टर्मिनेशन कंप्लीट हो चुका है। पकड़वा लेना उसको बुला के। तो अब ये हमारा तीनों केबल हमारी हो गई है। अब हम इसको हीट करेंगे तो जो भी बचा कुचा मॉइस्चर है वो निकल जाए और पैकिंग जो है वो आराम से हो जाए। अब इसके बाद स्प्रेडर कैप को इसके ऊपर लगाया जाएगा। तो राजू जी, आप ये जो हीट कर रहे हैं इसको फिर से, इसका क्या रीज़न है, आप क्यों कर रहे हैं? इंसुलेशन कटिंग का रीज़न है। अभी 80 mm कटिंग करेंगे हम जी सपोर्ट रिंग के लिए। राइट। इंसुलेशन हमारा इस केबल का हैवी है जी, तो वो चाकू नहीं चल पाता है। जी जी जी। देखिए ये हमारा सपोर्टर रिंग है जिसका हमने मेज़रमेंट कर रहे हैं और इतना इंसुलेशन, ये 80 mm का है। इतना इंसुलेशन हम इसका अपर शीट को निकाल देंगे ताकि इसको हम इसके अंदर फिक्स कर सकें। आर्मर के नीचे रहता है ये जो सपोर्ट रिंग है हमने इसको फिक्स कर दिया है और इसके ऊपर देखिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन में दिखाया हुआ था आर्मर को इसके साथ में इस तरीके से उसमें शो किया हुआ था, वैसे ही हमारे इन्होंने राजू जी ने भी इसको फिक्स कर दिया है। इनको तो इंस्ट्रक्शन बुक भी देखनी नहीं पड़ रही है, काफ़ी टाइम हो गया इनको, कई साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ऐसे ही जो भी एक्सपीरियंस होता जाता है तो उस काम में वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से हमारे राजू जी भी अपने काम में स्पेशलिस्ट हैं और इन पे बिलीव किया जा सकता है कि जो भी इन्होंने किट, जॉइंट किट हो या एंड टर्मिनेशन किट हो रेडी किया है, होपफुली उसमें कोई ऐसा, अभी तक 3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे, आज तक मुझे कोई इशू नहीं मिला। हाँ, वो कॉपर के साथ कनेक्ट होके आर्मर्ड में ग्राउंड हो जाएंगी। जी। तो राजू जी, ये जो आपने कॉपर टेप के साथ में यहाँ पे ये लगाई है इसकी टेल को, कॉपर टेल को, तो इसका क्या रीज़न है लगाने का? हमारा जो भी सर्विस करंट होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, तो इसके लिए इसको साथ में आर्मर्ड के साथ में इसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये तीनों फेस की हो गई और जो एक बाहर निकलेगी उसको हमें अर्थिंग करनी होगी। नीचे ग्राउंड में जो है अपना बिल्कुल अर्थिंग दे दें। और ये होज रिंग है हमारा, जो इसको, हमारा जो सपोर्ट रिंग है इसको होल्ड करेगा, आर्मर को होल्ड करेगा। और ये जो हमारी ब्रेड है, कॉपर ब्रेड, यानी कि इसको देसी लैंग्वेज में बोलें, साइड लैंग्वेज में तो चोटी है, तो सबको टाई कर देता है, ये पकड़ के रखता है मजबूती से, इसलिए होज रिंग लगाते हैं। हाँ जी।
अभी जो हाँ जी राजू जी, सपोर्ट रिंग आपने लगाई क्या है आप लगाया देख है सकते हो जी। हाँ जी, ये 10 mm जो इनर शीट छोड़ी है जी ये इनर शीट ऊपर ही रहेगी, बिल्कुल, ताकि हमारी केबल अंदर सेफ रहे। ठीक है। दूसरा, हमने 2-4 आर्मर्ड बैक फोल्ड कर देने हैं ताकि जुगली क्लैंप हमारी फ्यूचर में कभी केबल आगे पीछे करने से ऊपर ना निकले। ठीक है, तीसरा, प्रॉपर टाइटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर टाइटिंग में कोई लूजपन है तो उसको हथौड़ी से थोड़ा सा इस तरीके से पूरा ठोक के टाइट कर सकते हैं, इस तरीके से। अभी हम दूसरा क्लैंप करेंगे तो पहले आर्मर्ड को इस तरीके से पीट लेंगे ताकि वो जगह बन जाए, बिल्कुल, चारों तरफ अच्छे से। ताकि लूज पॉइंट ना रहे। ठीक है। अभी जैसे इन्होंने जो बताया और किया है उसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। 1 मिनट राजू जी होल्ड करिएगा, हाथ हटाइएगा। ये इसके जो हमारा ये रिंग होता है, सपोर्ट रिंग, इसके सेंटर में एक हमारी लाइन ऊपर उठी हुई होती है, यानी कि इसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है जिससे ये आगे इस साइड को भी पीछे नहीं जाने देगा और इधर से जो हम टाई करेंगे वो इसको आगे पीछे नहीं होने देगा। डिस्प्लेसमेंट इसका जो है कंप्लीटली होल्ड कर देगा, तो इस वजह से इसका डिज़ाइन इस तरीके का होता है जी। अभी ये हमारे दोनों होस रिंग टाइट हो चुके हैं और इसको हमने अच्छे से फिक्स कर दिया है। और जो भी हमारी ये कॉपर ब्रेड्स थी हमने उनको भी, यानी कि चोटी को भी सारे फेस के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसके आगे का स्टेप करेंगे। तो राजू जी आप बताइए, अब ये जो आपने वायर निकाला है टिन कॉपर, ये आप क्या करना चाह रहे हैं? तो राजू जी अभी जो आप ये टेंड वायर है पतला सा आपके पास कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, राइट, टेंड है। तो इसको जो आप टाई कर रहे हो इसका क्या पर्पस होता है और इसको क्यों टाई करना चाहिए? जो अपने अंदर कॉपर स्क्रीन जो निकली है, हाँ, और बढ़िया से कांटेक्ट मिल जाए। चलिए सेकंड टॉप फेस को अच्छे से हम जो है बांध देंगे जी, ताकि प्रॉपर अर्थिंग हमारी जो है ग्राउंड हो जाए। यानी कि ये जो कॉपर ब्रेड है और कॉपर टेप है, इसके कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ये हम टिन कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, इसकी स्ट्रेंथन बढ़ाने के लिए जी, और इसको फिक्स करने के लिए प्रॉपर। तो ये इस तरीके से अच्छे से टाइट कर दिया जाता है ताकि इसके बीच में कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। जी। हाँ राजू जी, आप ये जो पॉली को रैप कर रहे हैं इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो हल्का फुल्का जो धार वाला मटेरियल जो होता है, हाँ, वो रिसाइकल हो जाएगा, हमारा ब्रेकआउट कहीं फटेगा कटेगा नहीं। अभी हम इसके ऊपर एक ब्लैक मैस्टिक टेप और देंगे। ठीक है। तो ये इसको पॉली को इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारा स्पीडर अभी हमें इसके अंदर फिक्स करना है जी, तो वो जो हमारी शार्प एजेस अभी हमने लगाए हैं उसमें स्क्रू भी है और मेटल पार्ट भी है, साथ साथ हमने टाई भी किया है। टिन कॉपर वायर जो हमारा थिन वायर था उससे भी वो जो फट ना जाए, टर्न ऑफ ना हो जाए, इसको सेव करने के लिए इसका पर्पज़ है कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आप ले लें। अदरवाइज़ ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है किट में कि आपको खुद ही करना है। इधर आ बेटा। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने मैस्टिक टेप वगैरह लगा के पैक कर दिया है, पूरा बेडिंग दे दी है, कहने का मतलब ये है। अब इसका जो हमारा सेपरेटर है उसको हम डालेंगे, इसमें फिक्स करेंगे जिससे हमारे तीनों फेस सेपरेट हो जाएं। जो है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है और एक जो शेप देना है इसका, वो ये क्रिएट करता है। इसको लोकल जॉइंटर्स हमारे जो होते हैं लोकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग बूट भी बोलते हैं। देखिए, अब हमने इसको जो है हीट करना शुरू कर दिया है और हीट से ये श्रिंक होने लगा है। और ये देखिए, इसको कर दिया गया है और ये अपनी शेप में आ गया है।
और ये अब हमारी सेकंड लास्ट लेयर बची है कंडक्टर के ऊपर, उसको भी हम कट करके निकाल रहे हैं जो हमने मेज़रमेंट लिया उसके हिसाब से। अब इसके बाद जो लेयर है वो सेमी कंडक्टर की है एंड देन कंडक्टर है। अब ये इसका मेज़रमेंट किया जाएगा फाइनल, ताकि हमें पता चल जाए हमने कितना सेमी कंडक्टर को निकालना है और लग के साइज़ के हिसाब से इसका मेज़रमेंट होता है। तो राजू जी अभी आप कितना मेज़रमेंट कर रहे हैं इसका? एक्चुअली हमारा जो बस बार का जो डिस्टेंस होता है उस हिसाब से हमने जो है मैनेज करना होता है। बिल्कुल, कहीं कहीं बस बार नज़दीक होती है, कहीं दूर होती है जी, इस हिसाब से हमने बीच का फेस छोटा करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ अपने पैनल का जो बस बार है। ये हमारा पैनल है और एक किट इसमें आपको लगी हुई दिख भी रही है। इसी शेप में अभी हमने इसको सेम ऐसे बनाना है। ये RYB आपको दिख रहा है। अब ये जो हम एंड टर्मिनेशन बना रहे हैं वो इस जगह पे आके टर्मिनेट होना है जी, तो जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने ये इसका मेज़रमेंट लिया है बाबू। तो अब हमने इसका जो पहले भी बताया था आपको, ये सेमी कंडक्टर के ऊपर की लेयर होती है जो हमको इसको निकालना होता है। इस तरीके से ये निकलता है। ये एक गिलास की हेल्प के थ्रू निकालते हैं और इसका मेज़रमेंट राजू जी ने कर लिया है। तो राजू जी आपने इसका मेज़रमेंट कितना किया है? 50 mm। 150 mm नहीं, 150 mm। 50 mm आपने लिया है इसका। अब इसको आप कहाँ तक अनस्लीव करेंगे? इसका जो ये निकालेंगे सेमीकंडक्टर पूरा ही निकाल देंगे, जिससे कि आपका ये जो हमारा ब्लैक वाला था इंसुलेशन, इस पे हमें इसको लगाना है। ये मॉइस्चर के लिए होता है, जैसा आपका मैनुअल में भी दिखाया हुआ था, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था। हमारा जो चेक लिस्ट पैकिंग लिस्ट होती है किट के साथ में जो निकलती है उसमें दिया होता है। तो ये हमारे एक कंडक्टर का तो ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर की लेयर जो थी वो राजू जी ने निकाल दी है। अब ये दूसरे फेस की निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हमें 1 बाय 1 तीनों फेस के सेमीकंडक्टर को निकालना है। फिर इसका सैंड पेपर से अच्छे से इसको रब करना है, यूनिफॉर्म करना है सरफेस को, फिर उसको क्लीन करना होगा। वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ दिखाएंगे। ये अभी दूसरा भी हमारा सेमीकंडक्टर जो है दूसरे कंडक्टर का भी निकल गया है और अब हम ये फाइनल सेमीकंडक्टर को निकाल रहे हैं।
ये जैसा आप देख रहे हैं अभी कि तीनों फेस के कंडक्टर का जो सेमी कंडक्टर ऊपर लेयर थी, फर्स्ट लेयर, वो निकल चुकी है। और अब इसको जो है फिनिश करके इसकी रबिंग स्टार्ट होगी, यानी कि इसको स्मूथनेस दी जाएगी सैंड पेपर के थ्रू। इसके लिए भी जो किट होती है उसमें ये सारा सामान निकलता है, एक्सेसरीज बोलते हैं इसमें किट करके। जी हाँ, अब बताइए राजू जी, अभी आप क्या करने जा रहे हैं? इंसुलेशन कटिंग कर रहे हैं लग के हिसाब से। ठीक है। लग में जितनी स्क्वायर एमएम बढ़ती जाएगी, लग की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक तो है। हम लग को लेके ही इंसुलेशन कटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये यहाँ पे मार्किंग कर दी है। ठीक है। और ये इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसको इंसुलेशन को निकाल दिया जाएगा और हमारा फाइनली कंडक्टर बाहर आ जाएगा, जिस पे हम लगिंग करेंगे कैंपिंग टूल के थ्रू। उधर बी में लगा हुआ है ना। अब ये इसका जो हमने कट किया है, इस पार्ट को निकाल देंगे। देखिए किस तरीके से ये निकाला जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और आजकल तो इतने एडवांस टूल भी आ चुके हैं जो निकाल देते हैं, मतलब वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी सारे लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए कंडक्टर रेडी हो चुके हैं लगिंग के लिए। ये उन्होंने साइज भी चेक कर लिया, सेकंड, थर्ड। अब इसकी लगिंग होनी है। ये देखिए इसका लगिंग स्टार्ट कर दिया है। हैंड टूल है ये, हैंड क्रिम्पिंग टूल। देखिए ये इसकी क्रिम्पिंग हो गई है। अब ये सेकंड वाले पे
स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से देखिए, ये हाइड्रोलिक प्रेशर बेस्ड है, इसमें प्रेशर क्रिएट होता है जिससे ये क्रिम्प होता है। ये देखिए, तीनों कंडक्टर अब हमारे क्रिम्प हो चुके हैं। ये तीनों लग फिक्स हो गए, क्रिम्प कर दिए गए हैं। अब हम इसको सैंड पेपर से स्मूथनेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो भी हमारा ये कंडक्टर है इसके ऊपर यूनिफॉर्म सरफेस मिल जाए, गैप 0 लेवल पे हो जाए। इसको अवॉइड करना होता है, और जितना भी हमने ये मॉइस्चर को बचाने के लिए, पानी को इसके अंदर जाने से बनने के लिए, मॉइस्चर के थ्रू उसको मेंटेन करने के लिए ये सब किया जाता है। जितना स्मूथ सरफेस रहेगा इसका, उतना ही अच्छा जो है आपका जॉइंट बनेगा, एंड टर्मिनेशन बनेगा। चाहे आप जॉइंट पे कर रहे हो काम, चाहे एंड टर्मिनेशन पे कर रहे हो, स्मूथनेस देना बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सरफेस, इस तरीके से इसको टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से अच्छे से स्मूथनेस कराइए, यूनिफॉर्म सरफेस क्रिएट कराइए। फिर इसको क्लीन करना होता है थिनर से, वो भी अभी हम करेंगे। ये रबिंग के बाद में अब इसको ऐसे करके अच्छे से क्लीन करना है, ताकि जो भी इसकी डस्ट है वो सब निकल जाए। ये अभी हमने मैस्टिक टेप लगाना शुरू कर दिया है, और जैसा पिछली बार भी आपको बताया था, ये लीकेज करंट को रोकने के लिए होता है। स्ट्रेस ग्रेडिंग टेप बोलते हैं इसको। इसका ये पर्पस है, एक तो कूलिंग रखता है लग को, दूसरा जो है इंसुलेशन बन जाता है। लग हीट नहीं होता इससे। टाइम ज़्यादा हो गया क्या? सिर्फ स्टेट कंट्रोल ट्यूब के लिए लगता है, पूरे पे नहीं लगेगा। जहाँ पे भी हमें ये वाला स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब लगाना है, उस एरिया में हमको ये ग्रीस लगा देते हैं, ताकि जितना भी इसमें जो गैप ऐप रह गया है वो फिल हो जाए, कोई भी मॉइस्चर न जा सके उसके अंदर, एयर के लिए। अब ये जो स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब है वो हम इसको हीट करेंगे।
हाँ कटिंग करते हैं। हवा लगेगी। ये देखिए अभी हमारा ये जो इंसुलेशन ट्यूब है, स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब, ये अच्छे से हीट हो गया है और इसने अपनी पकड़ बना ली है, श्रिंक हो चुका है कम्प्लीटली। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। देखिए इसकी फिनिशिंग कितने अच्छे से हुई है, इसी तरीके से होना चाहिए इसकी हीट श्रिंक। और ये अब हमारा जो नॉन स्ट्रैकिंग ट्यूब है इसको हम फिक्स करेंगे। ये नॉन ट्रैकिंग ट्यूब है, अब इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया है। कान वान खोल के रख। देखिए अभी ये हीट श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है, एक कंडक्टर का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और ये बहुत केयरफुली करना होता है जिससे आपका एक्स्ट्रा ओवर हीट ना हो जाए, जिससे ये जो हमारी इंसुलेशन लेयर रहती हैं वो डैमेज ना हो जाए, वरना किट आपकी ख़राब हो जाएगी और केबल भी आपको दोबारा काट के फिर से करना पड़ेगा। ये हमारी लास्ट कंडक्टर का भी हीट श्रिंक चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए अभी ये हो चुका है और इसको अब जो है जिस शेप में हमको देना है उस शेप में अभी कर लेने से फ़ायदा ये रहता है कि गर्म है अभी ये, और जो भी शेप हम इसको देना चाहेंगे, जो हमें चाहिए हमारे पैनल के अकॉर्डिंग, वो आ गया। ये त्रिशूल शेप में बनाया जाता है जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्रॉपर हो जाता है। इतने अच्छे से श्रिंक हो गया है ये, और इसको अंदर अंदर जो पोर्स हैं, इसके एजेस हैं, उसको फिर से किया जा रहा है फाइनल। और ये साथ ही साथ जो रेन शेड्स हैं, जो डिस्क होती हैं, इन पर भी अब हम वो फिक्स कर देंगे, ताकि कभी ऐसा तो ये इंडोर है, दिया जाता है इंडोर में भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, कभी पानी कहीं से ऊपर से लीक होके कैसे भी चला जाए तो ये अंदर तक ना जा पाए, उसका डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाए। तो जैसे हमारे पास ये 6 थे और ऑलमोस्ट 6 ही आते हैं सारी किट्स में, तो 2 पीस पर फेस आ जाते हैं।
इसका जो गैप होता है वो लगभग 33 kV पे 80 mm रखा जाता है। ये आपको इंस्ट्रक्शन बुक्स में भी मिल जाएगा। जैसे जैसे इसकी रेटिंग बढ़ती जाती है केबल की, वैसे वैसे इसका गैप कम हो जाता है और रेन शेड्स पड़ जाते हैं। बेटा आदमी बोला ये जो हमारा ये लास्ट लग स्लीप था ये भी हो गया है, देखिए। और ये हमारा एंड टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब बस इसको एक फाइनल हमें जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट करना है, जो दूरी बनानी है वो बनानी है, उसके हिसाब से इसका शेप दे देंगे और ये टर्मिनेशन के लिए रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। पहले तो हम केबल को अभी सेट करेंगे, सेट करने के बाद इसको पैनल के पास दिखाते हैं। देखिए ये अभी हमारी केबल टर्मिनेट कर दी है हमने और इसको एक बार और अच्छे से हम हीट कर दे रहे हैं ताकि केबल को सेट करने के टाइम पे जो केबल आगे पीछे करनी पड़ती है ना, तो कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो गया हो, कहीं पे हमारी स्लीव ने छोड़ तो नहीं दी हो पकड़। इसके लिए एक बार और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ में हीट मार देते हैं इसमें। और देखिए ये कितने अच्छे से शेप में आ चुका है। अब इसका जो है वो बॉक्सअप के लिए रेडी हो गया है पैनल ये। अब इसके आगे का प्रोसेस होगा, इसकी ग्लैंड प्लेट को कट किया जाएगा, उसको फिर फिक्स किया जाएगा। बाकी और एक्टिविटीज़ हैं इस पैनल की, वो टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें चलेंगी। तो फ़िलहाल के लिए जो मेरा आज आप लोग से वादा था वो मैंने आई होप कि पूरा कर दिया है। और इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो सजेस्ट कीजिएगा। मेरे लेवल से मैंने बेस्ट किया है बनाने में। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और एक्टिविटीज़ के साथ। थैंक यू।